हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो फॉर ग्रो में। आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि। तो वर्गमूल निकालने की 3 विधि होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली विधि गुणनखंड विधि। दूसरा भाग विधि। और तीसरा सन्निकट विधि। और ये जो सन्निकट विधि होता है यही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। यानी सन्निकट विधि में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो सन्निकट विधि देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मैं यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ। जब कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी से गुणा या भाग करेंगे। तो ये तो हो गई गुणनखंड विधि की परिभाषा। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 392 में कम से कम कितना से भाग दिया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि 392 में कम से कम कितना से भाग दिया जाए, यानी कम से कम भाग देने वाली संख्या हमको निकालना है। और यहाँ मैंने नियम में भी लिख रखा है कि जब कम से कम, यहाँ देखिए कम से कम गुणा या भाग, यानी कम से कम गुणा करने वाली या कम से कम भाग करने वाली जब संख्या निकालना होगा तो हम लोग हमेशा गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कम से कम कितना से भाग दिया जाए। तो ठीक है, हम लोग भाग देने वाली संख्या निकाला जाए कम से कम। तो इसके लिए इसका सलूशन देखा जाए तो 392 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 से हमने डिवाइड दिया तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, 196। 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18 और 7 7 49। तो यहाँ गुणनखंड कितना मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। और वर्गमूल निकालने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पेयर देखेंगे किसका किसका जोड़ा बन गया है। तो 2 और 2 का जोड़ा बन गया है। यहाँ पर 7 और 7 का जोड़ा बन गया है। और किसका जोड़ा नहीं बना है, इस 2 का जोड़ा नहीं बना है। जैसा कि मैंने यहाँ नियम में लिख रखा है, जब कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। यानी इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, ये जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी से गुणा या भाग करेंगे। यानी यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसी से हम लोग या तो गुणा कर देंगे या भाग कर देंगे।
तो चूंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना से भाग कर दिया जाए तो भी हमारा आंसर 2 ही होगा, और अगर क्वेश्चन में रहता है कि कम से कम कितना से गुणा किया जाए तो भी हमारा आंसर 2 ही होता है, क्योंकि हमें पेयर बनाने के लिए 2 संख्या की जरूरत पड़ेगी या 2 संख्या हमें हटानी पड़ेगी। तो चूंकि यहाँ पे भाग देने वाली संख्या निकालना है तो हमें 2 को ख़त्म करना है, यानी 2 से हमें भाग दे देना है। तो कम से कम भाग देने वाली संख्या कितना हो जाएगा, कम से कम भाग देने वाली संख्या ये हो जाएगा 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1080 में कम से कम कितना से गुणा किया जाए। पहले वाले क्वेश्चन में था भाग किया जाए, इस क्वेश्चन में है कितना से गुणा किया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 1080 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो ये हो गया 2 पचे 10, 2 चौके 8, 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 साते 14, 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे गुणनखंड कितना मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसका किसका जोड़ा लगा और किसका किसका जोड़ा नहीं लगा। तो यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर 3 और 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन पाया, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन पाया, और यहाँ 5 का पेयर नहीं बन पाया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि गुणा करने वाली संख्या पूछ रहा है या भाग करने वाली संख्या पूछ रहा है। वैसे दोनों कंडीशन में तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, लेकिन गुणा करने वाली संख्या हो इसका मतलब कि हमें 2, 3 और 5 से गुणा करना है, और भाग करने वाली संख्या अगर निकालना होगा तो इसका मतलब 2, 3 और 5 से हमें भाग करना है। तो पेयर बनाना है तो गुणा करेंगे, अगर पेयर हटाना है तो भाग कर देंगे। इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कम से कम गुणा करने वाली संख्या बराबर, एक 2 से गुणा कर देंगे, दूसरा 3 से गुणा कर देंगे, और तीसरा 5 से गुणा कर देंगे, यानी जिसका जिसका पेयर नहीं लगा है उससे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30, यानी 30 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम लोग अगला देखते हैं, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। 2 नंबर, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। दोस्तों, वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि में हम लोग कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग कम से कम जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या देखेंगे। मैं यहाँ नियम लिख देता हूँ। सबसे पहले, जब कम से कम जोड़ने या घटाने वाली संख्या निकालना हो तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करना हो तो हम लोग सबसे पहले गुणा या भाग करने वाली संख्या देखेंगे, और जब भाग विधि का प्रयोग करना हो तो हम लोग जोड़ने या घटाने वाली संख्या देखेंगे। कम से कम जोड़ने या घटाने वाली संख्या। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 19,342 में कम से कम कितना घटाया जाए। कम से कम कितना घटाया जाए कि
परिणाम पूर्ण वर्ग हो, परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन में देख भी रहे हैं कितना घटाया जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, घटाने की बात की जाएगी तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे, और कम से कम गुणा या भाग करने वाली संख्या निकालना हो तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो जोड़ना घटाना यानी भाग विधि, यहाँ जोड़ना घटाना मतलब भाग विधि, और गुणा और भाग मतलब गुणनखंड विधि। इसका हम लोग आंसर देखते हैं। दोस्तों भाग विधि के लिए आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ संख्या लिखते हैं, इसके बाद इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पे राइट हैंड से दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं, और जो आखिरी अंक बच जाता है सबसे पहले उसमें हम लोग भाग देते हैं। तो जितना से भाग देंगे उतना बार ही भाग देना है। तो एक से भाग दिया एक में, तो एक बार भाग गया और एक परिणाम मिला। उस परिणाम को हम लोग घटाएंगे तो 0 मिला, और जितना से हम भाग देंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे, और यहाँ ऊपर से 2 अंक उतारेंगे। अब ये बन गया 93। अब हम लोग 2 के आगे ऐसी संख्या रखेंगे, यहाँ 2 के साथ आगे ऐसी संख्या रखेंगे, जैसे 3 रखेंगे तो 23, तो 23 करेंगे तो 23 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसको हमें जितना संख्या बनाना है हमें मल्टीप्लाई जो अंक हम लोग लेंगे उसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ 22 करते हैं तो 22 दूनी 44 होगा, जो 93 से कम है। अब हम लोग 23 करके देखते हैं, तो 23 जब करेंगे तो 23 या 69 होगा, जो 93 से कम है। अब हम लोग 24 करते हैं तो 24 चौके 96 होगा, जो 93 से ज़्यादा हो जा रही है। यानी हम लोग इस को हम लोग 23 से भाग करेंगे और 3 बार भाग करेंगे, और जितना बार भाग करेंगे वो यहाँ हम लोग लिखेंगे, और यहाँ हो गया 69, और ये 23 और 3 हो जाएगा 26, और परिणाम कितना मिला 24। 93 में से 69 जब हम लोग माइनस करेंगे तो 24 मिला। अब ये 93 वाला जो पेयर था हमने यहाँ पर इसको नीचे लिख लिया है। अब इस पेयर को हम लोग उतारेंगे, तो ये है 42। अब हम लोग देखते हैं, अब 261 करेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 269 में ये 9 बार मल्टीप्लाई होगा, इसको करके चेक कर सकते हैं। तो ये होगा 2421, और यहाँ पे लिखेंगे 9, और ये हो जाएगा 24 से 4 से 4 माइनस हुआ तो 0, 2 से 2 माइनस हुआ तो 0, और 42 से 21 माइनस हुआ तो 21। अब दोस्तों यहाँ पर जो 21 बच रहा है, यानी यही संख्या 19,342 में ज़्यादा है। यानी 19,342 में अगर हम लोग 21 को माइनस कर दें तो ये जो हमको परिणाम मिलेगा वो पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो कम से कम घटाने वाली संख्या कितनी हो जाएगी 21। कम से कम घटाने वाली संख्या 21, और ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देता हूँ 99,999। भाग विधि से चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। जो संख्या हमारी यहाँ बचेगी उसमें हम कम से कम किसी संख्या से उतनी ही बार डिवाइड करेंगे, फिर उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर जो संख्या आएगी ऐड करने के बाद फिर यहाँ हम लोग कोई संख्या लेंगे और उसी संख्या से उतनी ही बार गुणा करके फिर उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। और करने के बाद यानी सब घटाने के बाद जो लास्ट में फाइनल यहाँ पे शेष निकलेगा, यानी वही संख्या ज़्यादा होगी जिसको हम लोग 99,999 में से घटा देंगे, यानी इसमें से ये शेष वाली संख्या को हम लोग घटा देंगे।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मुझे बताने का मतलब तो ये है ही कि आप बेसिक ज्ञान लें, लेकिन साथ में मेरा उद्देश्य ये भी है कि एक ऐसा मेथड आपको बताया जाए जिससे कि एग्जामिनेशन में आपका समय का बचत हो। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कम से कम 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की छोटी और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद कर लीजिए। देखिए कैसे, इससे अभी क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड भर में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा? 961। इसको एकदम रट लीजिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9801, 9801। उसी तरह 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 99,856। और 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 99,801। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम लोग देखते हैं 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगा 100। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगा 1024, 1024। उसी तरह 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगा 10,000, 10,000। और 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगा 10,0489, 10,0489। ये हो गई सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। दोस्तों आपको केवल 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की और 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद कर लेना है, और 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कर लेना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना घटाया जाए, या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाया जाए, अगर बड़ी संख्या में से अगर घटाने की बात की जाएगी तो आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या याद होनी चाहिए कि 99,856 होता है। अगर क्वेश्चन में हो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाया जाए तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99,999, 99,999। और आपको पता है मैंने यहाँ लिख दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? तो 99,856। तो यहाँ से आप सीधे 99,856 को माइनस कर दीजिए और ये हो गया आपका 143। यही आंसर हो जाएगा। इसको याद करने से देखिए कितना सेकंड भर में आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको देखिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको कुछ तो अपने मेमोरी पर लोड डालना पड़ेगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या से लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आप याद कर लीजिए। उसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से लेकर 6 अंकों तक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको केवल 3, 4, 5, 6 अंक ही क्यों कह रहा हूँ, 7 अंकों तक, 8 अंकों तक, 9 अंकों तक भी आप याद कर लीजिए। तो आपको उतना याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जनरली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 3 अंकों से लेकर के मैक्सिमम 6 अंकों तक ही पूछा जाता है, चाहे वो सबसे बड़ी वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना हो या सबसे छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना हो, यानी जोड़ने और घटाने वाली संख्या पूछी जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन 2869 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम
पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या की बात की जा रही है, कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो हम लोग भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 बार डिवाइड हुआ और 5 को जोड़ देंगे, ये हो गया 25, यहाँ मिला 3, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये हो गया, ऊपर से 2 पेयर उतर जाएगा, नीचे 69, तो ये संख्या 369 बन गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोगों को यहाँ पर घटाने वाली संख्या को निकालना था कि कम से कम कितना घटाया जाए, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भाग करने वाली संख्या निकाले थे जिससे कि यहाँ पर हमको परिणाम कम प्राप्त हो, ताकि जब हम यहाँ 2442 में से 2421 को घटाए तो यहाँ हमको शेष मिले। यानी जो शेष मिल रहा है यही घटाई जाने वाली संख्या हो सकती है। यानी 19,342 में हम लोग 21 घटाएंगे तो ये परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना जोड़ा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कम नहीं, ऐसा हम लोग संख्या लेंगे जिससे भाग करने पर इससे 369 से ज़्यादा वैल्यू प्राप्त हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 104 करते हैं और 4 बार हम लोग डिवाइड करते हैं तो संख्या 416 प्राप्त होगा। और क्वेश्चन कह भी रहा है कि कितना जोड़ा जाए, यानी कि 369 में हम लोग कितना जोड़ देंगे कि 416 बन जाए। और यहाँ पे था कि 2442 में से कितना घटाया जाए, तो 21 घटाया जाए। तो जब घटाने की बात की जाएगी तो हम लोग कम वैल्यू रखेंगे, और जब यहाँ पर जोड़ने की बात की जाएगी तो हम लोग ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। तो 416 में से 369 हम लोग घटा देते हैं, तो कम से कम जोड़ने वाली संख्या बराबर 416 माइनस 369 बराबर 47। यानी ये जो 47 है यही 2869 में यहाँ हम लोग 47 को जोड़ देंगे तो परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी यहाँ पे 369 में हम लोग जब 47 जोड़ेंगे तो ये 416 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये परिणाम हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग ये बताइए कमेंट करके कि 1343 में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो, और कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा वर्गमूल निकालने की विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि और सन्निकट विधि। कल हम लोग देखेंगे सन्निकट विधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सन्निकट विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसी विधि है कि आप इससे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का, सन्निकट विधि से। तो हम लोग सन्निकट विधि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।